महाभारत महाभारत महाभारत। जय फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल परफेक्ट साइंस कोचिंग सेंटर में। तो अपन बात करेंगे क्लास 8 सब्जेक्ट विज्ञान बोले तो साइंस, चैप्टर नंबर 1 फसल उत्पादन और प्रबंधन यानी क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। हम लोग जब पढ़ते थे, जब हम लोग विद्यार्थी थे तो टीचर की यहाँ कोचिंग पढ़ते थे और पुस्तक जो है NCERT बुक से हम लोग पढ़ते थे। ठीक है, तो उसमें हम लोग को पैसा लगता था, लेकिन आप लोग को यहाँ पर ऑनलाइन के माध्यम से फ्री में एजुकेशन मिलेगा। क्या फ्री में एजुकेशन मिलेगा? अगर मेरा मेहनत आप लोग को अच्छा लगता है तो धड़ल्ले से वीडियो को शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, मेरा उद्देश्य है कि भारत के प्रत्येक कोने में फ्री में शिक्षा पहुंचे और किसी को 1 रुपया न लगे। तो चलिए अपन बात करते हैं सिर्फ टॉपिक पर, समय को न बर्बाद करते हुए। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कृषि यानी एग्रीकल्चर क्या है। क्या कृषि यानी एग्रीकल्चर क्या है? तो आप लोग जानते होंगे कि खेती करने के विज्ञान को क्या कहते हैं? कृषि यानी एग्रीकल्चर कहते हैं। क्या कृषि यानी एग्रीकल्चर कहते हैं। तो चलिए अपन, आपको याद हो गया होगा कि जब हम लोग कृषि करते हैं तो उसमें कई तरह के लोग होते हैं कृषि करने के लिए, है ना। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि भोजन और अन्य उपयोगी चीजों के लिए, क्या भोजन व अन्य उपयोगी चीजों के लिए पौधे उगाना और पशु पालना कृषि के दायरे में आता है। यानी पौधे उगाना और पशु पालन करना, ये क्या है? कृषि के दायरे में आता है। आप इतना आप याद रखना। उसके बाद भारत के अधिकतर लोगों के लिए आज भी कृषि क्या है? जीविकोपार्जन का साधन है। यानी कि भारत में जो व्यक्ति रहते हैं वो आज भी अपने गांव में रहकर कृषि करते हैं और वो से अपना जीवन यापन करते हैं। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते, इसलिए भारत के अधिकांश लोग गांव में रहते हैं। यानी कि भारत के अधिकांश लोग जो है गांव में ही रहते हैं। यानी एक बात भी है कि गांव में जो सुकून है ना, वो शहर में सुकून नहीं है ना। गांव में वो हरियाली है, वो पेड़ पौधा है, वो मस्ती है, वो खेल कूद है, वो बचपना है। ठीक है ना। और हम लोग जब बचपन में थे ना तो कृषि करते थे, जैसे कि फसल उगाते थे धान का, गेहूं का, वो सब याद करते हैं तो अच्छा लगता है। ठीक है, चलिए, तो आप कृषि को समझ गए होंगे कि खेती करने के विज्ञान क्या कहते हैं? कृषि कहते हैं। एक चीज और आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना, कि भारत कृषि प्रधान देश है। क्या? तो भारत क्या है? कृषि प्रधान देश है। क्या? कृषि प्रधान देश है। चलिए टॉपिक दूसरा लेते हैं कि फसल। क्या? फसल यानी क्रॉप। जब एक ही किस्म के पौधे को किसी एक बड़े पैमाने पर उगाया जाता है, ठीक है ना, जब किसी फसल को एक ही बड़े पैमाने पर, ठीक है ना, तो जब एक ही किस्म के पौधे को किसी एक जगह पर बड़े पैमाने पर उगाया जाता है तो उन्हें क्या कहते हैं? हम लोग फसल कहते हैं। क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। ठीक है, लेकिन एक बात आप लोग को ध्यान में रखना है कि बड़े पैमाने पर होना चाहिए और एक ही प्रकार के फसल होना चाहिए। ठीक है, यानी खेती होनी चाहिए। तो इतना आपको ध्यान रखना है। और दूसरी बात ध्यान रखना क्या है? तीसरी बात आपको क्या ध्यान रखना है कि जब बड़े फसल होता है तो उसमें अगर छोटे कोई फसल हो जाते, जैसे दोबी हो गया, है ना, या मक्का हो गया, तोरी हो गया, तीसी हो गया, अब छोटे पैमाने पर वहां पर आ गया तो वो फिर भी क्या होगा? वो फसल नहीं होगा। बड़े पैमाने वाला जो फसल होगा वही फसल होगा। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे कि गेहूं का जब फसल होता है या धान का फसल होता है, ठीक है, यानी अन्य पौधे का जो फसल होता है, और उसमें कोई अन्य फसल छोटे पैमाने पर हो जाता है
तो वो उसका गिनती नहीं होता है। वो सिर्फ अगर मान लेते गेहूं का हम लोग फसल करते हैं तो उसमें अगर कोई चीज छोटे पैमाने पर उग जाता है या हो जाता है तो फिर भी ये गेहूं का ही फसल होगा, उसका फसल नहीं होगा। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए होंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे फसलों के प्रकार के बारे में। क्या? फसलों के प्रकार के बारे में। इसमें 3 चीज याद रखना है, ठीक है ना। एक ही किस्म के पौधे हो, क्या एक ही किस्म के पौधे हो और बड़े पैमाने पर हो, यानी एक ही किस्म के पौधे हो, और दूसरा बड़े पैमाने पर हो, और तीसरा क्या? तीसरा ध्यान रखना कि जब छोटे पौधे बड़े फसल में हो जाते हैं तो उसका गिनती नहीं होता है। ठीक है, चलिए और इसमें हम लोग को फसल के प्रकार के बारे में पढ़ना है, यानी टाइप्स ऑफ क्रॉप। टाइप्स ऑफ क्रॉप यानी फसलों के प्रकार। तो अधिकांशतः जो भारत में होते हैं, भारत के अनेकों जगह पर अनेकों तरह के फसल होते हैं और अनेकों तरीके से उगाए जाते हैं। तो चलिए यहाँ पर बात करेंगे। आप देख सकते हैं कि भारत जैसे विशाल देश में, भारत का एक उपमहाद्वीप है या विशाल देश है जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। ठीक है, यानी हिंद महासागर के शीर्ष पर है। तो अब भारत एक लोकतांत्रिक देश है ना। भारत जैसे विशाल देश में अलग अलग भागों में फसल उगाने के तरीके अलग अलग है, लेकिन मोटे तौर पर फसल को 2 श्रेणियों में बांटा गया है। यानी अध्ययन की दृष्टि से कहे या मोटे तौर पर कहे तो फसल को 2 भागों में बांटा गया है। पहला खरीफ फसल और दूसरा रबी फसल। खरीफ फसल जो होते हैं वर्षा में उगाए जाते हैं और रबी फसल जो होते हैं जाड़े के मौसम में उगाए जाते हैं। खरीफ फसल क्या है? तो खरीफ फसल क्या है? तो जिन फसलों को वर्षा ऋतु में उगाया जाता है, क्या? जिन फसलों को वर्षा ऋतु में उगाया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? खरीफ फसल कहते हैं। ठीक है, खरीफ फसल की मजेदार बात क्या है कि जब हम लोग ये खरीफ फसल की जो बुआई होती है जून और कटाई जो होता है सितंबर में होती है। खरीफ फसल को अधिक तापमान और प्रचुर मात्रा में वर्षा की जरूरत होती है। अगर अधिक वर्षा होती है और प्रचुर मात्रा में धूप होता है तो आप देख सकते हैं कि फसल अच्छा होगा। जैसे धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास और आदि यानी कॉटन। तो आप लोग जानते होंगे कि भारत में खरीफ की मुख्य फसल जो है आपका क्या है? तो आप लोग जानते होंगे क्या? याद कीजिए वो बचपन। धान। क्या? धान। जब धान की खेती होती थी ना तो पहले जैसे मेरे माता पिता जो थे या भाई, वो सबसे पहले क्या करते थे कि छोटे से खेत में पहले बीज को बोया करते थे, और जब बीज तैयार हो जाता था धान के बीज यानी बीज पौधे, तो हम लोग फिर वर्षा के मौसम में जून में जब वर्षा होता था तो खेती जो था भरना वाला था बहुत, और अपना खेत तो थोड़ा था, तो उसमें सबसे पहले क्या तो वर्षा के पानी या बोर्डिंग के द्वारा पानी पटाया जाता था और सारे खेतों में क्या होता था? कदवा होता था। और फिर हम लोग वहां पर जाके क्या करते थे जानते हैं ना? धान को रोपा करते थे। ठीक है ना, और एक सही वक्त पर धान को काटा जाता था और फिर धान को क्या करते थे हम लोग धो कर लाते थे और घर पर फिर झाड़ते थे। ठीक है ना, झाड़ते थे और फिर उसको बोरा में रखते थे और उस धान से हम लोग कभी चावल यानी उसान के चावल कुटवाते थे और या चूरा कुटवाते थे और फिर खाते थे, है ना। और बेचते थे, ऐसा बात नहीं कि नहीं, बेचते भी थे और खाते भी थे, ऐसा नहीं कि नहीं है। उसके बाद तो हम लोग बहुत ही मस्ती करते थे। धान जब रोपने जाते थे तो थोड़ा कीचड़ उचड़ लगता था, इधर उधर पड़ाते थे। वो बातें कुछ और था बचपन में तो कम ही, लेकिन 5-6 साल पहले की बात है, हम लोग ऐसा काम करते थे। उसके बाद भारत में खरीफ की मुख्य फसल क्या है? धान है। चलिए अपन बात करेंगे रबी फसल। ये रबी फसल भी गजब के फसल है। क्या गजब के फसल है ना। जिन फसलों को जाड़े के मौसम में उगाया जाता है, जिन फसलों को जाड़े के मौसम में उगाया जाता है, मतलब ठंडी मौसम में जब ठंड लगता है
उसमें उगाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं हम लोग रबी फसल कहते हैं, यानी रबी क्रॉप कहते हैं। ठीक है, और इसकी जो खास बात है क्या कि ये मध्यम वर्षा में और मध्यम तापमान में उगाया जाता है। क्या मध्यम तापमान और मध्यम वर्षा में उगाया जाता है, और ये अक्टूबर में उगाया जाता है और मार्च में काट लिया जाता है। क्या अक्टूबर में उगाया जाता है और मार्च में काट लिया जाता है। ठीक है, और इसकी जो खास बात है कि जैसे गेहूं, चना, सरसों, मटर, अलसी यानी तीसी आदि है ना। तो गेहूं, चना, तो गेहूं का जो भारत में जो मुख्य फसल है रबी का वो गेहूं है। तो गेहूं का तो नॉर्मली है खेती होता था, खाद सब लोग डालते थे यूरिया और गेहूं छीड़ देते थे तो गेहूं का पौधा तैयार हो जाता था। लेकिन जब मार्च के समय आता था तो हम लोग खेतों में जाते थे, जौ तोड़ के लाते थे और होलिका दहन से पहले क्या करते थे कि सम्मत के लिए लकड़ी जुटाते थे, है ना। उसके बाद चौरी में जाते थे, किसी का फसल जैसे कि 2-3 जगह फसल होता था चना के, तो चना तोड़ के लाते थे सभी लोग, यानी सभी जितने भी फ्रेंड थे जाते थे, लकड़ी भी लाते थे, चना भी तोड़ के लाते थे, मतलब चुरा के, और खाते भी थे और रखते थे भी और बांटते भी थे। तो पहले की बातें कुछ और था, वो गांव में जो खुशी है ना वो शहर में कहाँ है, समझे ना। ईश्वर भी जो है आत्मा जो है ना बहुत ही खूबसूरत है। वो बचपन को जब याद कीजिएगा ना, दिल से याद कीजिएगा तो मजा बहुत आएगा। वो बचपन क्या था। तो हम लोग चोरी भी करते थे, ऐसा बात नहीं कि नहीं करते थे, लेकिन कम करते थे, ज्यादा नहीं, कभी कभी। तो जिंदगी में हर एक चीज का आनंद लेना चाहिए, है ना। जिंदगी में हर एक चीज का आनंद लेना चाहिए। जीवन का 2 पहलू है, कभी खुशी कभी गम, ठीक है ना। तो मुझसे जलने वाले मुझ पर एक एहसान करो, अरे मुझसे जलने वाले मुझ पर एक एहसान करो, अभी मजा नहीं आ रहा थोड़ा और बदनाम करो। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।